हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या ट्रेडोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ आपके पर्सन की कि क्या वो थर्ड पर्सन के साथ खुश है, यानी कि अगर वो थर्ड पर्सन में है या थर्ड पार्टी में है आपके पर्सन, तो क्या वो उनके साथ खुश है। ठीक है, तो चलिए यही रीडिंग आज मुझे करनी है। मेडिटेशन कर लीजिएगा। मेडिटेशन करना ज़रूरी होता है किसी भी रीडिंग को देखने के लिए। टेन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ कप्स, टेन ऑफ wands, नाइन ऑफ पेंटिकल एंड जजमेंट, थ्री ऑफ कप्स, द लवर्स एंड क्वीन ऑफ wands। क्या वो थर्ड पर्सन के साथ हैप्पी फील कर रहे हैं, यानी कि वो अगर थर्ड पर्सन के रिलेशन में है, आपके और उनके दोनों के बीच में अगर कोई तीसरा आ गया है, कोई थर्ड पर्सन आ गया है, तो क्या कैसा महसूस कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन के साथ, या काफ़ी दिन हो गए हैं वो थर्ड पर्सन के साथ ही उनको, और काफ़ी टाइम हो गया है कि वो थर्ड पर्सन के साथ ही हैं। तो ऐसे में जानना ज़रूरी होता है कि क्या उनको वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, क्या उनके साथ खुश है वो थर्ड पर्सन के साथ। क्या वो इतना खुश आपके साथ नहीं थे जितना खुश वो थर्ड पर्सन के साथ थे। तो ऐसे में देखेंगे क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो कार्ड है हमारे पास थ्री ऑफ सोर्ड्स का है, रिवर्स में आया है हमारे पास एट ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ कप्स एंड टू ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ कप्स। तो चलिए तो गाइस कार्ड मैंने एक साथ लगा लिया है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पर्सनली रीडिंग के लिए व्हाट्सअप मैसेज करना होगा, आपको अगर आपको चाहिए पर्सनली रीडिंग, चार्ज होती है, पेड होती है पर्सनल रीडिंग की सर्विस। तो अगर आप चाहते हैं कि पर्सनली जो है वो एडवाइस लें, पर्सनली जो है वो गाइडेंस लें कि क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, कैसा रहने वाला है आपके पर्सन के साथ, या फिर जॉब, करियर, फाइनेंस, किसी भी चीज़ के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और ई बुक अगर आपको चाहिए है लव एंड रिलेशनशिप के ऊपर, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एक मैसेज जो मैंने आपको दिया। देखिए यहाँ पर जो मुझे इस टाइम फीलिंग आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो भी कार्ड आ रहे हैं वो सेम टू सेम उसी चीज़ के लिए आ रहे हैं जो हमारा टॉपिक था कि क्या वो थर्ड पर्सन के साथ खुश हैं। देखिए यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स है, यहाँ पर लवर्स की कार्ड है, यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड्स हैं, और बहुत सारी एनर्जी ऐसे आ रही है जिससे साफ पता चल रहा है कि जो पर्सन है वो उलझा हुआ है। मतलब एक होता है ना प्रॉब्लम, एक होती है उलझा हुआ होना, मतलब किसी भी चीज़ में फंस जाना और फंस के पूरी तरीके से उसी के अंदर जो है वो डूब जाना, या फिर उसी के अंदर जो है वो उलझे रहना, बाहर निकलने की कोशिश करना लेकिन बाहर ना निकल पाना, पूरी तरीके से अपने आप को बोलना चाहिए तो फाइनेंस और फिज़िकल किसी भी तरीके से पूरी तरीके से अपने आप को उसके अंदर जो है वो एडजस्ट खुद से करना। तो यहाँ पर ये जो है फीलिंग आ रही है इस पर्सन की, काफ़ी उलझा हुआ है अपने इस न्यू रिलेशन में। ठीक है, यहाँ पर जो भी रिलेशन इनके साथ बना हुआ है, वो थर्ड पर्सन के साथ इनका जो भी रिलेशन बना है वो उसमें काफ़ी उलझे हुए हैं।
मतलब एक होता है कि किसी भी चीज़ को समझना और समझ के हमें उस रास्ते पर चलना। कभी कभी कुछ रास्ते ऐसे मिल जाते हैं जो अचानक से हमारी लाइफ में आ जाते हैं और हम जो है ना चाहते हुए भी हमें उन रास्तों पर चलना पड़ता है। तो ये सारी सिचुएशन इस पर्सन की है जो कि पूरी तरीके से यहाँ पर थर्ड पर्सन में उलझ गया है। उसका जो लाइफ है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। इस टाइम पर वो पूरी तरीके से अपनी लाइफ में चेंज हो गया है, वो खुद भी चेंज हो गया है, उसकी लाइफ भी चेंज हो गई है पूरी तरीके से। यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो उसको एक होता है ना समझ में नहीं आना, तो बहुत ज़्यादा जो एनर्जी मिल रही है वो पूरी तरीके से कन्फ्यूज़न वाली है। किसी भी चीज़ में उसे क्लैरिटी नहीं है और वो बहुत ज़्यादा अपनी ही चीज़ों में उलझा हुआ है कि इस रिलेशन को वो पूरी तरीके से ज़बरदस्ती उस रिलेशन को वो पूरी तरीके से आगे तक ले जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में भी है। और बहुत ज़्यादा उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जिससे उसकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है डे बाय डे। यहाँ पर ये जो कार्ड है वो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो इस चीज़ को बता रहा है कि किसी भी चीज़ में अगर डिस्टर्बेंस होता है या किसी भी चीज़ में अगर हमें क्लैरिटी नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो उसमें अगर या तो कन्फ्यूज़न पूरी तरीके से दूर हो जाए, क्लैरिटी मिल जाए हमें कि हाँ भाई सारी चीज़ें ठीक है, नहीं मिलती है या फिर बेमन से हमें कोई रिश्ता अपनाना पड़ता है, बेमन से हमें किसी चीज़ों को कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में एंटर करनी पड़ती है, तो हमें उसमें बहुत ही ज़्यादा उलझा हुआ महसूस करते हैं। बहुत ही ज़्यादा एक ज़बरदस्ती का एक पूरी तरीके से एक रिलेशन, इस टाइप का रिलेशन इसमें नज़र आ रहा है मुझे, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। जिस भी रिलेशन में है ये पर्सन, वो पूरी तरीके से उस रिलेशन में, वो उस जर्नी में पूरी तरीके से अपने को फंसा हुआ महसूस करता है और उसको लगता है कि वो उस रिलेशन में उसे आगे तक जाना है और वो उस रिलेशन में आगे तक नहीं जाना चाहता है। जब हमें ऐसा महसूस होता है किसी भी चीज़ में कि हमें वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए और हमें वही चीज़ करनी पड़ती है, तो जो प्रॉब्लम होती है वो वही जान सकता है जिसके ऊपर वो सारी चीज़ें जो हैं वो बीतती है पूरी तरीके से। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मुझे इस पर्सन में दिखाई दे रही है जो कि पूरी तरीके से 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। और 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है वो पूरी तरीके से बताती है कि वो ऐसी फीलिंग में है कि वो एक निगेटिव एनर्जी में है, वो नहीं चाहता कि जिस रिलेशन में वो अभी है, यानी कि पूरी तरीके से थर्ड पर्सन के साथ, वो अपनी थर्ड पर्सन के साथ है या जो भी है, उसकी जो प्रेजेंट की एनर्जी आ रही है पूरी तरीके से वो उस रिलेशन में नहीं चाहता है रहना, लेकिन फिर भी वो उस रिलेशन में रह रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिलेशन उसको ज़बरदस्ती जो है वो पूरी तरीके से उसके साथ है और उस रिलेशन में वो हैप्पी फील नहीं कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आ रही है उस रिलेशन के साथ इस पर्सन की। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पर, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है ये पर्सन पूरी तरीके से। जब 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है, दो एनर्जी इस तरीके से आ रही है कि पूरी तरीके से इस चीज़ को बताती है कि जो पर्सन है वो कुछ चीज़ें ऐसी है जो शायद उसके पीछे छूट गई हैं और वो पीछे की चीज़ों को, यानी कि पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करता है, लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट में वो जाना चाहता है। ये देखिए यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आ रही है 2 टाइप्स की निकल कर आ रही है। एक पूरी तरीके से वो 10 ऑफ वैंड्स में है, यानी कि वो लगभग जो है वो पूरी तरीके से पास्ट में जाने को तैयार है, लेकिन फिर भी तैयार है पूरी तरीके से पास्ट में जाने को, लेकिन फिर भी शायद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से वो पास्ट में नहीं जा पा रहा है। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो बता रही है कि वो अभी प्रेजेंट में थर्ड पर्सन के साथ है, बट उसका माइंड जो है वो पास्ट में लगा हुआ है। माइंड से, यानी कि दिल से और दिमाग से, दोनों से वो पास्ट की एनर्जी में। यहाँ पर जो थर्ड पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से आपका रिलेशन पूरी तरीके से एक साथ नहीं हो पा रहा है, वो थर्ड पर्सन फैमिली में से भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी थर्ड पर्सन दिख रहा है वो फैमिली में से भी हो सकता है कि फैमिली कुछ ऐसी हो कि जो आपके रिलेशन को नहीं जो है वो चाहती हो। यहाँ पर मुझे फैमिली जो है बहुत हद तक दिखाई दे रही है कि रिस्पॉन्सिबल है फैमिली, जो फैमिली की वजह से आपका जो रिलेशन है, यानी कि फैमिली की वजह से या तो आपकी मैरिड लाइफ होगी वो डिस्टर्ब हो गई होगी। फैमिली में कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं चाहते होंगे कि आपका रिलेशन बने, दूर तक आपका रिलेशन जाए। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही है कि आप दोनों के रिलेशन में कोई एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो ज़बरदस्ती से पूरी तरीके से आपके रिलेशन में एंटर हो गया।
यहाँ पर जो फैमिली वाला जो थर्ड पर्सन दिख रहा है वो एक पता चल रहा है कि फैमिली जो है वो एक ऐसे नेचर की थी कि शायद आपका पर्सन आपको पसंद करता था, आपके साथ रिलेशन रखता था और आपके साथ ही लाइफ को जीना चाहता था, ठीक है। बट फैमिली आपको पसंद नहीं करती थी, ठीक है। फैमिली को आप पसंद नहीं थे और फैमिली जो है वो नहीं चाहती थी कि आपके साथ ये रिलेशन आगे तक जाए, और वो वैसा ही हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को फैमिली ने पूरी तरीके से अपनी तरफ जो है वो किया, और या फिर किसी भी तरीके से किया हो, फैमिली ने पूरा करके अपनी तरफ से करके पर्सन को और आपकी तरफ से पर्सन का सारा ध्यान जो है वो हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ निकल कर आ रही है। दूसरा, कुछ पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनको फैमिली की कोई फाउंडेशन नहीं थी, वो अपने ही एक ऐसे बिहेवियर की वजह से, एक इस टाइप के अनमैच्योर बिहेवियर की वजह से वो नहीं समझते थे आपको, और यानी पास्ट को वो नहीं समझते थे कि पास्ट का रिलेशन उसके लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और एक अट्रैक्शन और एक अपनी अनमैच्योरिटी की वजह से वो किसी भी रिलेशन में एंटर हो गए, और वो थर्ड पर्सन जिसके भी रिलेशन में एंटर हुए थे वो उस टाइम नहीं समझे थे, या उस टाइम पर नहीं समझ रहे थे कि जिस भी रिलेशन में वो किसी भी रिलेशन में एंटर हो रहे हैं और वो रिलेशन वो ये सोचते थे कि शायद मैं इस रिलेशन में एंटर हो जाऊंगा और जो थर्ड पर्सन है बस अपना उनके साथ भी बातें करूंगा, या फिर क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास कार्ड दिख रहा है वो 2 ऑफ पेंटिकल का है, जो इस चीज़ को बता रहा है कि शायद पर्सन की मेंटलिटी ऐसी थी कि वो ये सोचता था कि मैं किसी भी थर्ड पर्सन से यानी किसी भी पर्सन के रिलेशन में एंटर हो जाऊंगा और उनसे भी रिलेशन रखूंगा, और अपने जो पर्सन है पास्ट के उनको पता नहीं चलने दूंगा या दूंगी जो भी हैं, और उनके साथ भी रिलेशन रखूंगा। तो ये दोनों स्थिति जो है वो डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, क्योंकि एक में तो फैमिली है पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं भाई, आप जिसको भी पसंद करते हो उसको जिसको भी आप पसंद करते हो उसको हम नहीं पसंद करते हैं, और आप अगर अपने रिलेशन को आगे तक ले जाना चाहते हो तो हम आगे तक आपको इस रिलेशन को नहीं ले जाने देंगे। तो कहीं ना कहीं फैमिली जो थी वो बीच में खड़ी हो गई थी आपके रिलेशन में। ऐसा नहीं है कि पर्सन आपके साथ रिलेशन नहीं रखना चाहते थे, वो आपके साथ रिलेशन रखना चाहते थे। और क्योंकि यहाँ पर देखिए, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि वो आपके साथ रिलेशन रखना चाहते थे या उनको आपकी परवाह थी, क्योंकि यहाँ पर देखिए लवर्स का कार्ड है, और जब भी किसी भी रीडिंग में ये कार्ड आता है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं भावनाएं, फीलिंग जो है वो छुपी हुई हैं, फीलिंग जो है, ठीक है। तो फीलिंग होती है और ट्रू फीलिंग होती है तभी ये कार्ड मोस्टली आता है। तो यहाँ पर है, इसका मतलब कि वो आपके साथ खुश हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, उनको आपके साथ खुशी मिलती है। बट फैमिली की बाउंडेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, और फैमिली जो है पूरी तरीके से प्रेशराइज कर रही थी कि आपको इनके रिलेशन में नहीं जाना है। और दूसरी चीज़, उनके अगेंस्ट आपका पर्सन नहीं जा पाया। ऐसा नहीं कि वो जाना नहीं चाहता था, बट उसने फैमिली को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, या फैमिली को बहुत ज़्यादा मानता था, या फैमिली को बहुत ज़्यादा उसने इम्पोर्टेंस दी थी। आपसे भी ज़्यादा उसने फैमिली को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी इसलिए भी समझा क्योंकि उनको ऐसा लगा कि फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा मेरे करीब है, या फिर कुछ ऐसी बातें कि भाई समाज क्या बोलेगा या दुनिया क्या बोलेगी कि आप फैमिली के अगेंस्ट जा रहे हो। इस टाइप की चीज़ों में पढ़कर उसने जो है आपके साथ आपका रिलेशन जो है उनके साथ डिस्टर्ब हो गया, और आज उनकी जो फीलिंग आ रही है वो फीलिंग उनकी सैड फीलिंग आ रही है। ये जैसे कि ये वाला कार्ड आया था कि उनकी जो फीलिंग आ रही है वो सैड फीलिंग आ रही है, लेकिन इसकी जो मेन वजह है वो कहीं ना कहीं फैमिली है। फैमिली में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर फैमिली मेम्बर्स एक जैसा ही हो, कुछ लोग अलग भी होते हैं। तो इस टाइप के, तो जिनको पसंद थे वो तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पसंद होते हैं तो वो जो है वो रिलेशन को डिस्टर्ब करवा देते हैं। दूसरी तरफ मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आपका जो पर्सन था, क्योंकि एक फैमिली का हो गया, दूसरी चीज़ मुझे ये दिख रही है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है गाइस, और जब जनरल रीडिंग किसी में भी होती है तो काफ़ी सारी जो एनर्जी है वो मिलती हैं।
क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, काफ़ी करोड़ों लाखों लोग देख रहे होते हैं मेरी इस रीडिंग को, बहुत लोगों के हाथ में आती है, तो अलग अलग टाइप की एनर्जियाँ आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो दूसरी टाइप की एनर्जी मुझे मिल रही है, वो जो पर्सन है वो अनमैच्योर टाइप का था। मतलब वो रिलेशन की परवाह तो करता था, ऐसा नहीं है कि वो रिलेशन की केयर नहीं करता था, रिलेशन को नहीं समझता था, बट उसका थोड़ा सा फोकस इस टाइप पर भी था कि अगर उसे कोई और भी अट्रैक्ट कर रहा है तो वो उसके साथ भी बातें करने लगना, उसके साथ भी बोलने लगना, ध्यान नहीं देना कि मुझे किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। लाइफ में जब किसी को ये समझ नहीं होती है कि कौन हमारे लिए अच्छा है और कौन हमारे लिए बुरा है, तब हमेशा गड़बड़ हो जाती है, तब हमेशा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है रिलेशन, या खुद की लाइफ भी जो है वो इस चक्कर में, इस वजह से ख़राब होती है, और दूसरे के लाइफ पर भी इस बात का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पर्सन था वो अनमैच्योर टाइप का था, नहीं समझा उसने कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है, एक ट्रू फीलिंग की अहमियत क्या होती है, वो नहीं समझा। उसने आपके साथ जो रिलेशन रखा वो ट्रू रिलेशन था, बट उसको का नेचर जो था वो इस टाइप के नेचर में था कि अगर कोई और भी पर्सन उसको अट्रैक्ट कर रहा है या कोई और भी उससे बात कर रहा है तो वो उसको इम्पोर्टेंस देने लगना, उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगना, और एक को इम्पोर्टेंस देने के चक्कर में वो क्या करता था कि दूसरे को इम्पोर्टेंस कम हो जाती थी। और जो उसका ट्रू फीलिंग वाला पर्सन था, यानी कि पास्ट का पर्सन, वो इस चीज़ को बोलता था कि आप जो है मेरी बात को समझो, वो थर्ड पर्सन आपके लिए सेफ़ नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं है, मैं आपके साथ काफ़ी टाइम से हूँ, और वो इसको ये रियलाइज़ कराता था कि मैंने आपके लिए हर बातें जो है वो जैसा आपने कहा वैसा मैंने किया, जो भी चीज़ें, क्योंकि वो ट्रू फीलिंग में था, उसने रियलाइज़ भी कराया। बट कहीं ना कहीं पर्सन जो था वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था थर्ड पर्सन की तरफ कि वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाया कि धीरे धीरे उसका जो पास्ट का रिलेशन था वो वीक होता चला गया। और एक दिन एक मोड़ लाइफ का ऐसा आया कि पास्ट का रिलेशन बिल्कुल ख़त्म हो गया और थर्ड पर्सन में वो पूरी तरीके से एंटर हो गया। जब एंटर हो गया तब उसे पता चला। देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगी इस रीडिंग में, जो कि मैं बहुत ही ज़्यादा मुझे मिल रहा है मैसेज। जो भी ये पर्सन था, ऐसा नहीं था कि वो अपने पास्ट के पर्सन को जानता नहीं था और थर्ड पर्सन को समझता नहीं था। देखिए, अच्छे और बुरे दोनों का ज्ञान हमें हमेशा होता है, लेकिन कभी कभी इंसान एक ऐसे कार्मिक रिलेशन में फंस जाता है, एक ऐसी एनर्जी में आ जाता है, एक ऐसी जर्नी में चला जाता है जिसमें ना चाहते हुए भी वो इंसान उसमें जाता चला जाता है। उसका कनेक्शन जो है, उसका जो सोल कनेक्शन है, वो ना चाहते हुए भी दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। तो इस एनर्जी में आपका जो पर्सन है वो पूरी तरीके से एंटर हो गया, और वो जानता था इस चीज़ को कि मेरा जो पर्सन है, यानी कि जो मेरा सच्चा सोलमेट है, वो मेरा जो ट्रू पार्टनर है मेरा, वो मेरा पास्ट का पर्सन है। वो इस फीलिंग को समझता था, जानता था कि वो मुझे लव करता है, वो मुझे केयर करता है, मुझे सपोर्ट मिलता है उससे। वही तो एक ऐसा सच्चा सोलमेट है जो मेरी हर बात को समझता है। लेकिन फिर भी उसकी अनमैच्योरिटी की वजह से दूसरी चीज़, जो भी थर्ड पर्सन था जिससे वो बातें करता था या बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चैटिंग या बातें करना या मिलना, वो थर्ड पर्सन इतना ज़्यादा क्लेवर था और इतना ज़्यादा मतलब इस टाइप का पर्सन था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उसने ये सोचा कि ये पर्सन मुझे बढ़िया मिला और मैं पूरी तरीके से अब भाई इनके साथ ही लाइफ को जो है आराम से जीऊँगा या जो भी होगा। और मैं, क्योंकि वहाँ इस पर्सन का नेचर ऐसा था, इस पर्सन का नेचर ऐसा था। आपको लगता है कि वो शायद आपके पर्सन को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, बट ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे लोगों को उसने अपनी तरफ जो है वो नोट करके रखा है कि भाई अगर एक चला जाए तो मेरे साथ दूसरा जो है मेरा सपोर्ट बन जाए। तो अपने लिए उसने काफ़ी सारी चीज़ों को अपनी तरफ अपने सपोर्ट में लेकर आया है ये थर्ड पर्सन। तो उसका, क्योंकि ये नेचर था दूसरे के पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, क्योंकि वो शायद इस टाइप के नेचर का भी था और फाइनेंशियल पोजीशन में भी थोड़ा वीक था, या इस टाइप का, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई फाइनेंशियल पोजीशन में वीक हो। किसी किसी का नेचर इस टाइप का होता है कि वो पूरी तरीके से अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर लेता है। और ये पर्सन
इसका पास्ट का पर्सन जो है, जो भी हो थर्ड पर्सन, वो पूरी तरीके से एक अजीब से नेचर का था, जो हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ जो है वो करना, फिर उसके बाद उसको उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, जब उसका काम निकल जाना तब उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। तो इस टाइप की सिचुएशन में आपका पर्सन पूरी तरीके से एंटर हो गया, ये जानने के बाद भी कि उसका पास्ट का पर्सन या फिर जो भी पर्सन है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँगी कि पास्ट का पर्सन हो या करंट का पर्सन हो या फ्यूचर का पर्सन हो, जो भी हो, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन की बात कर रही हूँ जब दो पर्सन एक दूसरे को सच्ची मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के लिए ट्रू फीलिंग रखते हैं, चाहे वो उसका कोई भी उसके साथ रिलेशन हो। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी रिश्ते में बंधे हुए हों, ज़रूरी नहीं कि वो पर्सन आपका हो ही गया हो। मैं उस पर्सन की बात कर रही हूँ जब आप दो लोग, चाहे कोई भी रिश्ता आपका हो या ना हो, आप दोनों एक दूसरे की परवाह करते हैं, दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं, और उसके बीच में वो रिश्ता आ जाए, वो पर्सन आ जाए, थर्ड पर्सन, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, तो वो पर्सन थर्ड पर्सन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर जो पर्सन है, वो आज उसकी जो सिचुएशन है वो 3 ऑफ सोर्ड्स की है। मतलब वो इस चीज़ को जानने के बाद भी, समझने के बाद भी कि मेरा अपना पर्सन मुझे मोहब्बत करता है, मेरा अपने पर्सन मुझे ट्रू लव करता है, उसके बाद भी वो थर्ड पर्सन में गया और पूरी तरीके से उसने अपने माइंड को मेकअप किया कि भाई मैं तो जो है वो आराम से मैं बातें भी करूँगा, उनके साथ लाइफ भी जीऊँगा, और जो मुझे सच्चा प्यार करता है, जो मेरा सच्चा सोलमेट है, मैं उसके साथ भी रहूँगा। तो यहाँ पर मैं बैलेंस बना लेता हूँ या बना लेती हूँ, जो भी हो, क्योंकि यहाँ पर ओनली एनर्जी आ रही है, न कि ही और शी आ रहा है। बट मैं बोलने की वजह से ऐसा बता रही हूँ आपको कि उसने बैलेंस बनाने की कोशिश की। बट क्या होता है कि हम कितना भी किसी के साथ ऐसी एनर्जी में हो जाए कि हम सोचें कि भाई बेवकूफ़ बना लेगा, क्योंकि ये पर्सन ने सोचा था कि मैं बैलेंस बनाऊँगा और मैं बातों को पता ही नहीं चलने दूँगा। लेकिन जो भी ट्रू फीलिंग में होता है, यानी कि जो भी ट्रू फीलिंग में होता है, जब आप इमोशनली किसी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हो, तब आपको, क्योंकि आप सच्चे सोलमेट हो ना, सच्चा सोलमेट क्या होता है, हमें बिना कहे किसी की बात को समझना, बिना बोले उसकी बातों को समझ जाना, उसकी हर छोटी बड़ी बात को बिना कुछ कहे अपने दिमाग में तुरंत सुनने से पहले हमें वो काम कर देना कि वो चाहता क्या है। तो वो सच्चा सोलमेट था। तो जो सच्चा सोलमेट था वो कैसे नहीं जानेगा कि अब आप क्या कर रहे हो, आपका अगला कदम क्या है। वो तो आपके साथ था, तो वो हर चीज़ को समझ रहा था। तो वो इस चीज़ को समझा, उसका दिल भी टूटा, उसका दिल टूटा बिखरा। उसने कहा कि नहीं, मैं इस रिलेशन में आपके साथ हूँ और कोई भी थर्ड पर्सन को मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा या करूँगी। तो यहाँ पर ये पर्सन जो था वो इतना ज़्यादा थर्ड पर्सन में इन्वॉल्व हो चुका था तब तक, क्योंकि थर्ड पर्सन इस टाइप का नेचर का था कि वो सारी तरीके से, पूरी तरीके से किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकता था। चाहे उसको कंट्रोल में करने के लिए लड़ना पड़े तो वो लड़ लेता था, झगड़ना पड़े थर्ड पर्सन को तो वो झगड़ लेता था, या जो भी करना पड़े, किसी भी तरीके से कंट्रोल में करना पड़े वो कर लेता था। तो यहाँ पर जो पर्सन था वो पूरी तरीके से फंसा हुआ महसूस कर रहा था और उसको पूरी तरीके से कंट्रोलिंग कर चुका था जब तक थर्ड पर्सन, और वो अपने पर्सन के साथ जो है वो कनेक्शन उसका टूट ही गया। तो यहाँ पर लेकिन अभी की करंट सिचुएशन क्या आ रही है कि वो सैड है, सैड फीलिंग में है। क्योंकि देखो कितना भी ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें कभी भी रिश्ता, देखिए ऐसे नहीं बनता किसी के साथ भी। रिश्ता हमेशा दिल से बनता है, दिमाग से बनाया हुआ रिश्ता ज़्यादा देर तक नहीं चलता है, ये तो आप भी जानते होंगे। क्योंकि दिमाग से रिलेशन बनाता है, जो लोग दिमाग से रिलेशन बनाते हैं वो थोड़े दिन बाद चीज़ें जो हैं वो दिखाई देने लगती है। लेकिन जो दिल से रिश्ता बनाया जाता है उसमें आपको एक्सेप्ट ही करते हो आप, चाहे वो कैसा भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो आप एक्सेप्ट कर लेते। तो ये चीज़ अब इस पर्सन को समझ में आई, तो वो जान गया कि मेरा ट्रू लव कौन है, मेरा ट्रू लव कौन है। मेरा ट्रू लव ना तो ये नहीं है, मेरा ट्रू लव वो है, वो खुश नहीं है आज थर्ड पर्सन के साथ उसकी हैप्पीनेस नहीं है, वो खुश है
वो चाहता है कि मैं अपने पास्ट के पर्सन की तरफ जाऊं और मैं उनके साथ लाइफ को जीऊँ और उनसे बोलूं कि सॉरी मेरे से गलती हो गई, अब मुझे आप एक्सेप्ट कर लो। बहुत चाहते हैं, बट कुछ लोगों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है यहाँ पर इस रीडिंग में कि जो फैमिली से रिलेशन जिनका पूरी तरीके से फैमिली की वजह से जिनका रिलेशन टूटा है, वो इतना ज़्यादा फैमिली में बाउंडेशन उनको हो गई कि वो फैमिली की वजह से अपने पर्सन के साथ ना तो मिल पा रहे हैं, ना रह पा रहे हैं, ना वापस आ पा रहे हैं। मन चाहता भी है कि उनके साथ मिले, बातें करें, उनके साथ रहें, अपनी लाइफ को उनके साथ, लेकिन फैमिली जो है पूरी तरीके से बाउंडेशन में लगी हुई है कि रिश्ता जो है वो टूट ही जाए। और यहाँ पर जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी एनर्जी मुझे मिल रही है, तो यहाँ पर लेकिन फीलिंग इनकी जो आ रही है आपके पर्सन की, वो सैड आ रही है। और सैड फीलिंग जो है वो यही कह रही है कि वो अपने पर्सन को लॉस करके खुश नहीं हैं, वो अपने पर्सन को चाहते हैं, वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो अब वो किसी मैजिक का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर जो है वो सिचुएशन क्या होती है वो, लेकिन यहाँ पर ये सैड फीलिंग आ रही है। तो गाइज़, अगर आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा मुझे कि कितना रेजोनेट किया है। और पर्सनली रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, मैं बताऊंगी आपकी पर्सनल रीडिंग करके कि आपका पर्सन क्या चाहता है और वो कब तक थर्ड पर्सन के पास से बाहर निकलेगा। तो टेक केयर गाइस एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। बाय बाय।